टीचर है। विजय हुक्म देता है कि इस आदमी की बात की सच्चाई जांची जाए। ये मर्डर केस चल ही रहा था कि इसी बीच एक और वारदात हो जाती है। कुजिन में आनामाला फाइनेंस नाम की एक बैंक या समिति जैसी संस्था थी जहां से बहुत आसानी से ऊंचे ब्याज पर कर्ज मिल जाता था। छोटे पैमाने पर शुरू हुई थी, मगर अब आनामाला फाइनेंस एक बैंक जैसी ही बन चुकी थी। इलाके के करीब करीब सब लोग यहाँ पैसा जमा करते, लोन लेते। कई लोग तो यहाँ से लोन लेकर दिवालिया भी हो चुके थे। ब्याज ज्यादा होने की वजह से उसे चुका ना पाने पर सब कुछ गवा बैठे। एक रात 3 आदमी आकर आनामाला फाइनेंस के गार्ड को बेहोश करते हैं, ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं, फिर 3 लॉकरों में से एक लॉकर चुरा कर ले जाते हैं जिसमें करीब 125 भरी सोना 50 लाख के आसपास रकम थी। डकैतों ने लॉकर रूम की खिड़की तोड़कर उसे बाहर निकाला। खबर मिलते ही विजय अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचता है। जिन लोगों ने यहाँ पैसा जमा कर रखा था वो सब आकर भीड़ लगाए हाय तौबा और हंगामा कर रहे थे। कईयों ने तो अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए गहने तक यहाँ महफूज रखे थे। अब सब गंवाकर वो बेबस हो गए थे। मौके का मुआयना करके और गार्ड की बात सुनकर विजय समझ जाता है कि गार्ड ने जो 3 डकैत देखे उन्होंने मुंह पर नकाब पहन रखा था, इसलिए चेहरा नहीं दिखा। विजय को शक होता है कि इन 3 के अलावा एक चौथा डकैत भी था जो खिड़की के बाहर गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा था। लॉकर निकालकर गाड़ी में रखते ही गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। तभी आनंद कहता है ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पहले गाड़ी बाहर पार्क की हो, फिर अंदर आए हो और डकैती उन्हीं 3 की कारस्तानी हो। विजय कहता है हाँ ये भी मुमकिन है। खिड़की की ग्रिल गैस कटर से काटी गई थी। डकैत पूरी प्लानिंग करके आए थे। बैंक के सीसीटीवी चेक करने पर दिखता है कि डकैतों ने आते ही पहले कलर स्प्रे से कैमरे ढक दिए थे। इसके अलावा आनामाला फाइनेंस के सड़क पर दूर दूर तक कोई बड़ा घर या दुकान न होने की वजह से उधर भी कोई सीसीटीवी नहीं था। यानी जिन्होंने डकैती की वो इस इलाके को बखूबी जानते थे। फोरेंसिक वाले भी बताते हैं कि पिछली रात बारिश होने की वजह से वो कोई फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट नहीं उठा पाए। एक तो मर्डर केस का बोझ कंधे पर, ऊपर से यह डकैती का केस आ गिरा जिसका कोई सुराग ही विजय को नहीं मिल रहा था। आनामाला फाइनेंस के दफ्तर के बाहर बहुत भीड़ थी। सर्च खत्म करके विजय जैसे ही बाहर जीप के पास आकर खड़ा होता है, अचानक उसकी नजर पड़ती है कोई एक शख्स उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, मगर गौर से देखने पर वो उस आदमी को फिर वहां नहीं पाता। इसके बाद आनामाला फाइनेंस के मालिक और मैनेजर थाने रिपोर्ट करने आते हैं। किसी पर शक है क्या? पूछने पर विजय को पता चलता है कि यहाँ कई लोगों ने बहुत कुछ गिरवी रखकर पैसा लिया था और पैसा न लौटा पाने पर सब गवा बैठे। उस हिसाब से इस बैंक के दुश्मनों की कोई कमी नहीं। मगर मनोज नाम के एक आदमी ने हाल ही में घर और जायदाद खोने के बाद आनामाला फाइनेंस आकर खूब हंगामा किया था और बदला लेने की धमकी देकर गया था। ये सुनकर विजय विद्या और बाला को लेकर मनोज के घर जाता है। वहाँ बस मनोज की बीवी सिंधु थी। सिंधु बताती है कि 16 तारीख के आसपास मनोज बहुत जल्दबाजी में कहीं निकल गया था। उसके 2 दिन बाद बस एक बार फोन किया था कि कुछ दिन बाद लौटेगा। इसके बाद से मनोज से उसकी कोई बात नहीं हुई। सिंधु ये भी कहती है कि बैंक डकैती कैसा काम मनोज नहीं कर सकता। मनोज के लौटने पर इत्तला करने को कहकर विजय वहाँ से निकल आता है। फिर बाला को हुक्म देता है कि सिंधु के कॉल रिकॉर्ड चेक करे, तभी पता चलेगा कि सिंधु सच बोल रही है या झूठ। मनोज के घर से लौटते वक्त विजय के दिमाग में अचानक आता है जो बॉडी मिली है उसकी उम्र मनोज की उम्र से मिलती है। ऊपर से मनोज के घर छोड़ने की तारीख भी बॉडी के मर्डर की तारीख से मेल खाती है। वो बाला को कहता है कि सिंधु से बॉडी की शिनाख्त करवाए। हालांकि सिंधु से चेक कराने पर पता चलता है बॉडी मनोज की नहीं है। तो बैंक डकैती का प्राइम सस्पेक्ट मनोज ही बना रहता है। पूरी पुलिस जब मर्डर और बैंक डकैती की तफ्तीश में उलझी थी तभी मारिया नाम की एक लड़की को लेकर उसके माँ बाप थाने आते हैं। मारिया का सनी नाम के एक लड़के से रिश्ता था। घूमने गए थे तब एक होटल रूम में सनी ने मारिया के खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसकी कुछ न्यूड तस्वीरें खींची और वीडियो बनाए। अब सनी उन्हीं तस्वीरों और वीडियो से मारिया को ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए मांग रहा है। मारिया के माँ बाप के पास इतने पैसे देने की हैसियत नहीं और अगर सनी ने वो तस्वीरें लीक कर दी तो मारिया सुसाइड कर लेगी। ऐसी नौबत आ गई थी। ये सब सुनकर विजय एक प्लान बनाता है। मारिया पैसे देने के बहाने सनी को एक होटल रूम में बुलाती है। मारिया की कजिन बनकर सिविल ड्रेस में विद्या और रिमा भी वहाँ जाती हैं। कमरे में उन्होंने पहले से चुपके से एक कैमरा सेट कर रखा था। सनी आकर पैसे मांगकर मारिया को ब्लैकमेल कर